कल्याण कर्नाटक के जितने भी लीडर्स हैं, जो भी पॉलिसीज बन रहे हैं, उन्हीं के थ्रू बन रहे हैं। तो वो लोगों को ये सोचना चाहिए कि पब्लिक को जब इतना बजट आ रहा है तो वो बजट को किस तरह से ये यूटिलाइज करें और किस तरह से बेरोजगारी को दूर करें। एक ये रोना रोता है कि हमारे रीजन को बजट नहीं है। जब बजट आ रहा तो बजट का सही यूटिलाइजेशन नहीं है, तो इसकी तरफ वो पूरे लीडर्स को कोशिश करना चाहिए और इसको एक पॉजिटिव वे में हमें इन्हें डेवलप करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेलफेयर पार्टी 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक एक कारवां निकाली है। ये कारवां कल्याण कर्नाटका के पूरे डिस्ट्रिक्ट को टच होते हुए जिस तरह से बेल्लारी से ये कारवां निकल रहा है, हासपेट, कोप्पल, मानवी, सिन्नूर, रायचूर, यादगीर से होते हुए बीदर को आ रहा है और बीदर के बाद ये कारवां गुलबर्गा में एंड होगा, जो कल्याण कर्नाटका का KKRDB का बोर्ड है वहाँ पर अपना मेमोरेंडम देगा। कल्याण कर्नाटक के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। 2013 में कानून की 98 तरमीम के तहत यहाँ पर आर्टिकल 371J का स्टेटस दिया गया कल्याण कर्नाटक को। ये स्टेटस मिलने के बाद यहाँ पर हैदराबाद कर्नाटका बोर्ड बनाया गया। यह हैदराबाद कर्नाटका बोर्ड 2019 में इसको कल्याण कर्नाटका का नाम दिया गया। आप जानते हैं आर्टिकल 371J के स्टेटस के बाद इस रीजन को, इस कल्याण कर्नाटक को कई बजट आए। अफसोस इस बात पर होता है इतना बजट आए के बाद आज तक हम देखते हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। आप देखते हैं यहाँ से लेबर माइग्रेट होते हैं और लेबर्स को यहाँ पर 500 रुपये तक की मजदूरी इस रीजन में नहीं है। ना यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ना यहाँ पर दूसरा डेवलपमेंट है। आप ये भी देखते हैं कि इस रीजन के अंदर, कल्याण कर्नाटक के अंदर, हम किसानों की हालत कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सुसाइड केसेस इस रीजन में होते हैं। हम इस बात पर बड़ा अफसोस होता है कि हमारे बीदर के अंदर सबसे ज़्यादा सोयाबीन होती है। ये सोयाबीन महाराष्ट्र को जाके क्रशिंग होती है और इसका मेन भाग नॉर्थ इंडिया में है, इसे बेचा जाता है काफ़ी दामों में, मगर यहाँ का किसान को आज तक कोई इसका फ़ायदा नहीं हुआ। आप देखेंगे यहाँ पर हर साल कल्याण कर्नाटक में 10,000 इंजीनियर्स निकलते हैं। अफसोस इस बात पर है कि एक भी इंजीनियर को इस रीजन में नौकरी नहीं मिलती। हर साल कल्याण कर्नाटक को 5,000 करोड़ रुपये आते हैं। उस करोड़ का कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है और वो डेवलपमेंट किस तरफ जा रहा है। आज हमारा नौजवान बेकार है, आज हमारा किसान परेशान है। आज और एक चीज़ हम ये महसूस कर रहे हैं कि कल्याण कर्नाटक के एरिया में जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होना था और जितने आपको हेल्थ के बेनिफिट्स होना था वो नहीं है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के अंदर कल्याण कर्नाटक में सबसे पिछड़े हुए यही डिस्ट्रिक्ट्स हैं कल्याण कर्नाटक के, जबकि आपका कल्याण कर्नाटका बोर्ड से के तहत करोड़ ऑफ रुपीस आ रहे हैं, मगर अफसोस ये कि एजुकेशनल डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। वहीं हम ये देखते हैं कि हमारे इस कल्याण कर्नाटक के अंदर ऐसा नहीं है कि कल्याण कर्नाटक के अंदर कोई चाशनी नहीं है, बहुत रुखा एरिया है। आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर हट्टी गोल्ड माइंस हैं, यहाँ पर गुलबर्गा में आपको सीमेंट के फैक्ट्रीज और सीमेंट का रॉ मटेरियल है। यहाँ पर आपको तुवर, ऑल इंडिया लेवल पे तुवर लैंड है। इसी तरह कई चीज़ें हैं, मगर आप ये भी देखें कि यहाँ पे टूरिज्म को तक कोई बढ़ावा नहीं दिया गया है। टूरिज्म आप देखेंगे बीदर का, गुलबर्गा का अंदर कितना बेहतरीन इंटरनेशनल मोन्यूमेंट्स हैं, मगर यहाँ पर टूरिज्म को भी अपलिफ्ट नहीं किया गया। तो मैं ये बात आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि कल्याण कर्नाटका का जो वेलफेयर पार्टी का जाता निकला है, ये जाता कल बीदर को आ रहा है। नौबाद पे उसकी हम वेलकम करने वाले हैं। नौबाद से वो जाता अम्बेडकर सर्कल पहुँचेगा, वहाँ पर एक मीटिंग होगी।
कॉर्नर मीटिंग, उसके बाद शागन से होता हुआ गाँव चौक तक पहुंचेगा। इस जाता को कामयाब बनाने के लिए मैं नौजवानों से और कल्याण कर्नाटक के सभी अफराद से मैं गुजारिश करता हूं, इस जाता को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाने की कोशिश करें।